बच्चों, कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम हिंदी की एक कहानी सुनेंगे। उस कहानी का शीर्षक है तीन मछलियां। एक जंगल में एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत सी मछलियां, मेढक और अन्य जंतु रहते थे। इन सभी जंतुओं में से तीन मछलियों में बहुत अच्छी मित्रता थी। वे बहुत अच्छी दोस्त थीं। तीनों में से सबसे बड़ी मछली अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान थी। अपनी साथी मछलियों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। और जो सबसे छोटी मछली थी ना, वो बहुत आलसी थी। वह कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। एक दिन तीनों मछलियां बैठकर बातें कर रही थीं। अचानक एक मेढक वहां आया और बोला, मित्रों, भागो, यहां से भागो। मछुआरे तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। अपने जीवन की रक्षा करो। बड़ी मछली ने पूछा, मित्र, हमें पूरी बात बताओ। मेढक ने बताया, मैं तालाब के किनारे बैठा था। मैंने तीन मछुआरों को बात करते हुए सुना कि वे कल तालाब में जाल डालेंगे और सभी मछलियों को पकड़ेंगे। यह सुन के मछलियां डर गईं। बड़ी मछली ने बोला, मित्र, डरने की कोई बात नहीं है। हम सब पास के किसी दूसरे तालाब में चलते हैं। जब मछुआरे यहाँ से चले जाएंगे, तब हम इस तालाब में वापस आ जाएंगे। सभी मछलियां बड़ी मछली की बात से सहमत थीं। कुछ मछलियां, जिनमें से दो छोटी मछलियां भी थीं, वो जाने को तैयार ही नहीं थीं। वे बोली, हम कायरो की तरह इस तालाब से नहीं जाएंगे। एक ना एक दिन तो सबको मरना है। मरने से क्यों डरे? यह जरूरी भी तो नहीं है कि मछुआरे आएंगे ही। बड़ी मछली ने बहुत समझाने की कोशिश की। उन्हें आने वाले संकट में भी के लिए भी बताया, किंतु वे तालाब से जाने को तैयार ही नहीं थी। बड़ी मछली उनके इस निर्णय से बहुत दुखी हुई। वह अपने परिवार के साथ दूसरी जगह चली गई। अगले दिन मछुआरों ने एक बड़ा सा जाल तालाब में डाल दिया। तालाब में बची सभी मछलियां जाल में फंस गईं। उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु वे ना निकल पाईं। सबसे छोटी मछली रोने लग गई, परंतु जो दूसरी मछली थी, उसने आशा नहीं छोड़ी। वह बुद्धिमान थी। जब मछुआरे मछलियों को देख रहे थे, तो उसने अपने शरीर को सिकोड़कर ऐसा बना लिया मानो वह बहुत दिन से बीमार है और बीमारी से मर गई। मछुआरों ने उसे मरा समझ के पानी में वापस फेंक दिया। इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से मछली ने अपनी जान बचा ली। छोटी मछली ने आलस और निराशा के कारण अपनी जान गंवा दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और आलसी नहीं होना चाहिए।